एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ऋषि दयानंद के जीवन के बहुत थोड़े से अंश मैं आपको सुना पाया हूँ, क्योंकि थोड़ा जीवन बड़ा विस्तृत है और उनकी सारी घटनाओं को बताया भी नहीं जा सकता। जो जो अच्छे लगे, अच्छे लगने वालों में से भी कुछ को मुझे छांटना पड़ा समय सीमा को देखते हुए। और आज ऋषि जीवन गाथा का जो ये अंतिम चरण का अंतिम सत्र है, मुझे काफ़ी संकट है मेरे सामने, क्योंकि जो मैं सुनाना चाहता था अभी वो 3 घंटे का मैटर कम से कम बचा हुआ था, तो उसको मुझे 1 घंटे में करना है। और स्वामी जी महाराज जानते हैं कि 2 शैली होती है, प्रवचन की और लेखन की भी। एक का नाम है समास शैली और दूसरे का नाम है व्यास शैली। व्यास शैली उसको कहते हैं जो विस्तार से बताई जाए, और समास शैली उसे कहते हैं जो संक्षेप में बताई जाए। तो मैं समास शैली का आश्रय लूँगा और कथा को मैं प्रारंभ करता हूँ। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, पहले ही कह दूँ कि आप में से बहुत लोग ये नियम बना सकते हैं, व्रत ले सकते हैं, और मैं तो ले ही रहा हूँ कि आप प्रतिदिन 1 पेज ही सही स्वामी दयानंद के किसी ग्रंथ को पढ़िए। और दूसरा ये भी मैं चाहता हूँ कि 1 पेज ही सही ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को भी पढ़ें। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 पेज में 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे, 2 पढ़ेंगे, एक ऋषि जीवन का, एक ऋषि सिद्धांत का, तो 10-15 मिनट का स्वाध्याय आपका आधा ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ आधा संध्या है और आधा स्वाध्याय है। इतनी थोड़ी सी भूमिका के बाद मैं ऋषि जीवन गाथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वामी जी बनेड़ा में थे, और बनेड़ा के जो राजा साहब थे उन्होंने उनकी बड़ी आवभगत की थी, और उनकी विशेषता ये थी कि वो स्वयं वेदों में रुचि रखते थे। उनके पास केवल यजुर्वेद था। स्वामी जी से उन्होंने कहा अन्य वेद का भी दर्शन कराइए। स्वामी जी ने अन्य वेद के भी दर्शन कराए। राजा साहब के 2 पुत्र थे, उनकी एक बड़ी विशेषता थी, दोनों पुत्रों को उन्होंने सस्वर वेद पाठ सिखाया था, वो भी स्वामी जी को उन्होंने सुनवाया। वहाँ की लाइब्रेरी भी स्वामी जी ने देखी, और उसमें से अथर्ववेद के सस्वर मंत्रों का स्वामी जी ने अपने अथर्ववेद में उसका चिन्हांकित की, और बड़ी सारी बातें। वहाँ चक्रांकितों का बड़ा प्रचार था, और चक्रांकित ये मानते थे कि जब तक तप्त मुद्रा न कर दी जाए बाह में, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। उनके भक्तों को उसका संप्रदाय का नाम भी था चक्रांकित संप्रदाय। और आप आगे चलकर देखेंगे चक्रांकित संप्रदाय का जो साधु था उसकी भी भूमिका थी ऋषि दयानंद को विष प्रदान करने में, उसकी भी भूमिका थी, जो बड़े बड़े लोगों की भूमिका थी। एक व्यक्ति का षड्यंत्र नहीं था। ये मत समझिए कि ननी भक्तन का था और रसोइये का था, वो तो मुखौटे थे, पीछे बहुत शक्तियाँ, बहुत लोग काम कर रहे थे। तो स्वामी जी से किसी ने कहा स्वामी जी इसमें हर्जी क्या है, चक्रांकित करके कोई व्यक्ति मानता है कि मुक्ति मिल जाएगी तो ठीक ही है, इसका इतना क्यों खंडन किया जाए। तो स्वामी जी ने कहा ऐसा न करो, भड़भूजे के पास चले जाओ और सारा शरीर ही झोंक दो भड़भूजे में, और बड़ा स्वर्ग और मुक्ति से कोई और बड़ी जगह होगी तो वहाँ पहुँच जाओ। तो इस प्रकार ऐसे चीज़ों को अब तो बहुत कुछ हो गई है, लेकिन अभी भी हमको पता लगा है, गुजरात के लोगों ने बताया कि अभी भी वहाँ एक संप्रदाय काम कर रहा है। इधर 5-7 सालों में उसकी और शिष्य संख्या बढ़ गई है, और ये सरकार धार्मिक बहुत बना रही है। तो धार्मिकता का ये भी मुझे पता नहीं है क्या धार्मिकता होती है। तो चक्रांकित संप्रदाय फिर गुजरात में फल फूल रहा है। अब आप समझिए क्या हो। स्वामी जी वहाँ से चित्तौड़ आते हैं। महाराणा सज्जन सिंह जैसा नाम था वैसे ही गुण था, और उनसे ही इतिहास में उनका वर्णन पढ़ कर के ही हमारे जो कोठारी साहब हैं वर्तमान में, सज्जन सिंह कोठारी, जो परोपकारी सभा के उपाध्यक्ष हैं और न्यायमूर्ति रहे हैं, लोकायुक्त रहे हैं राजस्थान प्रांत के,
तो उनके पिताजी ने अपने बेटे का नाम सज्जन सिंह जो रखा वो इसी महाराणा सज्जन सिंह की प्रेरणा से रखा। तो सज्जन सिंह स्वाभाविक दृष्टि से थे, स्वामी जी का यश उन्होंने सुन रखा था, स्वामी जी को उन्होंने बुलाया, उनसे पत्र व्यवहार भी किया। स्वामी जी के दर्शन से पूर्व स्वामी जी के सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ भी पढ़े थे वो, और धीरे धीरे स्वामी जी के बहुत निकट आ गए और स्वामी जी भी उनके पास पहुंच गए। स्वामी जी को जो उनका सत्संग हुआ तो स्वामी जी बड़ी निर्भयता से 2-3 चीज़ें मनुस्मृति पढ़ाई, विदुर नीति के कुछ अंश पढ़ाए, महाभारत के कुछ अंश पढ़ाया, और राजा का प्रजा के प्रति क्या धर्म है, प्रजा का पालन और राज्य कार्य कैसे किया जाता है, वैदिक राजनीति के इन सूत्रों को स्वामी जी ने विस्तार से महाराणा सज्जन सिंह को समझाया और एक साथ उनके चरित्र को सुधारने का भी प्रयत्न किया। लिखा है कि स्वामी दयानंद के उपदेशों का ही प्रभाव पड़ा कि महाराजा साहब उनको महाराणा कहा जाता है, राजस्थान के अन्य राजाओं को राजा कहा जाता है, लेकिन उदयपुर नरेश जो महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं उनको महाराणा कहा जाता है। ये विशेष सम्मान दिया जाता है महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के वंश में होने के कारण। तो स्वामी जी ने बड़ी निर्भीकता से वेश्या नृत्य जो होता था उदयपुर के वेश्या नृत्य एक मनोविनोद के लिए किया जाता था राजाओं के दरबार में, स्वामी जी ने उपदेश दिया और उन्होंने इसे बंद करा दिया। दिनचर्या भी स्वामी जी से पूछकर उन्होंने तय कर ली, कै बजे उठना है, कै बजे सोना है, कब राज कार्य करना है, कब स्वाध्याय करना है। लिखा है कि स्वामी जब उनको पढ़ाते थे तो संस्कृत का ज्ञान उनको बिल्कुल नहीं था, लेकिन स्वामी जी ने स्लेट पर श्लोकों को पदच्छेद करके अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ बताया और लगातार 3 महीने तक जो वहाँ उदयपुर में रह गए तो महाराणा सज्जन सिंह को इतनी योग्यता हो गई कि संस्कृत के श्लोकों का स्वयं अर्थ समझने लगे। ये स्वामी दयानंद के पढ़ाने का प्रभाव था। इसके बाद उसी में घटना आती है कि स्वामी जी एक बार जा रहे थे और एक देवालय आ गया और उनके साथ 2-4 लोग थे, तो स्वामी जी ने सर नीचे कर लिया। तो किसी ने कहा स्वामी जी आप चाहे जितना खंडन करें मूर्ति पूजा का, लेकिन देखिए सामने देवालय आ गया तो आपका सिर स्वतः झुक गया। तो स्वामी जी ने कहा वो बात नहीं है, देखो यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उस बच्चों में एक बालिका भी है जो बहुत अल्प वयस की है, 3-4 साल की, और वो बिना कपड़े के छोटे बच्चे खेल रहे हैं। मैंने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए उन बच्चों को मेरी दृष्टि न जाए मैंने सिर नीचे कर लिए हैं। स्वामी जी के इस उज्ज्वल चरित्र का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीच में स्वामी जी बम्बई भी इसके बाद गए हैं और बम्बई में बहुत सारी चीज़ों को मैं संक्षेप में आपके सामने कहूँगा। एक बार स्वामी जी ने व्याख्यान दिया था बम्बई में, तो उसमें वो राजकुमार आए थे जहाँ के टंकारा गांव जिस राजा के अधीन पड़ता था, उस राजा के राजकुमार भी स्वामी जी का व्याख्यान सुनने आए। उनको नहीं पता था कि स्वामी जी हमारे राज्य में ही पैदा हुए हैं, लेकिन जीवन चरित्र में लिखा है कि व्याख्यान के बाद राजकुमारों से मेल हुई, बातचीत हुई, तो स्वामी जी ने हल्का संकेत उनको दिया कि मैं आपके राज्य का ही निवासी रहा हूँ। आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया। स्वामी जी ने बम्बई में एक बात और की जो आप देखते हैं, कहीं भी हनुमान जी के नाम पर, काली जी के नाम पर, दुर्गा जी के नाम पर लोगों ने कुछ वाक्य संस्कृत के बना लिए हैं और उनको मंत्र कह दिया कि ये मंत्र है। कुछ लोग तो उसको मंत्र मान करके ताबीज बना करके भी गले में पहना देते हैं और कहते हैं तुम्हें मंत्र सिद्ध हो गया, तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। तो स्वामी जी से किसी ने पूछा स्वामी जी ये क्या मंत्र हैं? तो स्वामी जी ने कहा पहले तुम ये सोचो कि मंत्र का अर्थ क्या होता है। मंत्र का अर्थ होता है विचार। ठीक से कोई सुविचारित चिंतन कर लिया जाए, निष्कर्ष वो विचार ही मंत्र है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इसीलिए राजा लोग जो अपने प्रधान अमात्य होता है उसको क्या कहते हैं? मंत्री। मंत्री बने क्या? मंत्री का मतलब थोड़े कि उनको मंत्र याद है। आज भी मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री हैं देश में, राज्य में, लोकसभा में, विधानसभा में,
तो मंत्री का मतलब ही होता है विचार पूर्वक जो राय दे, विचार पूर्वक जो चिंतन करे। तो इसलिए मंत्र का मतलब ये नहीं है ये दुर्गा काली हनुमान इनके नाम पर जो तुम संस्कृत के 1 लाइन 2 लाइन बोलते हो। कोई कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई कहता ओम हुरिंग ह्रिंग फ्लुट क्लिबे नमः दुर्गायै नमः। मैंने सुनाया था एक बार कैसे गायत्री मंत्र लोग बना लिए थे। कौन कौन तन्नो रामः प्रचोदयात् दशरथाय धीमहि। तो ऐसे ऐसे लोग गायत्री मंत्र के अनुकृति में पैरोडी करके मंत्र बना लिए थे। तो स्वामी जी ने कहा ये सब कुछ नहीं है। हाँ, मुख्य रूप से वेद के मंत्रों को मंत्र इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा की वो दिव्य वाणी है, अमर वाणी है, उसमें शाश्वत संदेश छिपा हुआ है। तो उस मुख्यतः मंत्र वही है। देखिए, मंत्र का अर्थ विचार है, इन विचारों को जो फैलाता है वो सभी मंत्र हैं। स्वामी जी का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था आता है जीवन में, स्वामी जी के जीवन चरित्र में, सेठ मथुरा दास लौजी। बहुत धनाढ़ आदमी था। और स्वामी जी के मूर्ति पूजा के खंडन से इतना वो प्रसन्न हुआ कि देवालय अपने यहाँ से हटा दिया और प्रतिदिन संध्या गायत्री मंत्र का जप प्राणायाम करने लगा। और उसको बहुत जोश चढ़ा, उसने अखबारों में छपवा दिया कि जो भी पंडित विद्वान सन्यासी कोई भी वेदों से मूर्ति पूजा सिद्ध कर देगा, मैं 1 महीने का समय देता हूँ, उसको मैं 5100 रुपया पुरस्कार दूंगा। ये बिना स्वामी जी से पूछे उसने छपवा दिया मुंबई के अखबारों में। और 1 महीना क्या, कई महीने बीत गए, कोई पंडित इसको सिद्ध नहीं कर सका। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आप इस पर देखेंगे। एक चीज़ और था, आप देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समोल्लास में स्वामी जी ने जैन और बौद्ध धर्म की समीक्षा की है। आप जानते हैं जैनी लोग बड़े संपन्न होते हैं, आपके नगर में भी होंगे, बड़े संपन्न होंगे। तो जैनी महात्माओं को लगा कि स्वामी जी ने तो ये लिख दिया और खंडन करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो उसमें एक ठाकुरदास जैन नाम का व्यक्ति था, उसने स्वामी जी को सॉलिसिटर स्मिथ के माध्यम से नोटिस भिजवाया कि आपने जो भी सत्यार्थ प्रकाश में जैन धर्म के बारे में लिखा है उनका प्रमाण आप सिद्ध कीजिए, और नहीं तो आप पर हम अपराध स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मैं कानूनी आप पर कार्रवाई करूंगा। स्वामी जी इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास आ जाइए, अपने साधुओं को भेज दीजिए, मैंने जहाँ जहाँ से वो प्रमाण लिए हैं उन ग्रंथों को आपको दिखा दूंगा। आप लोग सत्यार्थ प्रकाश को बड़ी सावधानी से पढ़िएगा। स्वामी जी ने उसकी भूमिका में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि हमारे उस समय के आर्य समाज के मंत्री थे जिनका नाम था सेवक लाल करसन दास। सेवक लाल करसन दास नाम के एक मंत्री थे आर्य समाज मुंबई के। बहुत वर्षों तक आर्य समाज मुंबई का उन्होंने काम किया है। यहाँ तक तो शिलालेख लगाया गया है कि स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की। उस शिलालेख भी लगवाने वाले वही थे। उनके जीवनी में स्वामी जी के 1869 से ही लेकर के और मृत्यु पर्यंत उनके साथ रहे। अब बाद में भी उन्होंने आर्य समाज मुंबई का बड़ा काम किया है। उनको स्वामी जी ने इस काम के लिए लगाया था कि भाई और सबके ग्रंथ तो मिल जा रहे हैं, जैसे ईसाइयों के मिल जा रहे हैं, मुसलमानों के मिल जा रहे हैं, चारवाकों के मिल जा रहे हैं, हिंदुओं के सैकड़ों संप्रदाय हैं और सभी संप्रदायों के ग्रंथ मिल जा रहे हैं, लेकिन जैनियों का ग्रंथ नहीं मिल रहा है। इसको तुम प्राप्त करो। बड़े परिश्रम से स्वामी जी ने भूमिका में लिखा, बहुत परिश्रम से जीवन को कष्ट में डाल करके उन्होंने उनको वो ग्रंथ इकट्ठे किए, क्योंकि जैनी किसी को अपना ग्रंथ देते ही नहीं थे। ऐसा प्रतिबंध लगा रखा था कि जो जैनी नहीं हो उसको जो पुस्तक देगा उसको ये पाप चढ़ जाएगा, तो कोई जैनी पुस्तक देता ही नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से उन पुस्तकों को इकट्ठा करके स्वामी जी ने उत्तर दिया था। तो कई बार तो इस कारण स्वामी जी के की प्राण हरण की स्थिति आ गई, लिखा है। और उन लोगों ने बचाया, मुंबई आर्य समाज के लोगों ने, कि लोग प्राण ले लेने तक आमादा हो गए। अब मैं समझ नहीं पाता कि जिस जैन धर्म के लोग मुख में पट्टी बांधते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु न चले जाएं, कपड़ा छान कर पीते हैं, रात में खाना नहीं खाते हैं कि दीपक में पतंगे न जल जाए,
वो ऋषि दयानंद जैसे व्यक्ति के प्राण हरण में भी शामिल हो गए। प्राण हरण कैसे कर दिया जाए उस कुकृत्य में शामिल हो। वो तो स्वामी जी के भक्तों की कृपा थी कि स्वामी जी बच पाए। तो स्वामी जी उस पर घबराए नहीं, उनको कहा, और फिर कोई कौन आता है, सामने कोई नहीं आया। स्वामी जी उस समय वेद भाष्य के कार्य में इतने व्यापृत थे कि उन्होंने एक विज्ञापन निकाल दिया कि भाई मैं वेद भाष्य के बहुत बड़े कार्य में लगा हुआ हूँ, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक कोई हमसे न मिले, न मैं कोई व्याख्यान दूंगा। 5 बजे के बाद कोई मिले, शंका समाधान करूंगा, क्योंकि इतने लंबे समय में प्रतिदिन मैं वेदों का भाष्य लिखा रहा हूँ। स्वामी जी के दिनचर्या में भी आता है कि वेद भाष्य भी लिखाते थे, पंडितों को बोलकर लिखाते थे। बोलकर इसलिए लिखाते थे कि आप कोई भी पुस्तक स्वयं लिखें, आप खुद न लिख करके डिक्टेट करें, तो डिक्टेट करने में आप ज़्यादा डिक्टेट कर सकते हैं, लिखने में कम लिख पाएँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटे में जितनी बातें मैं बोल सकता हूँ, 1 घंटे में उतनी बातें मैं नहीं लिख सकता, और दूसरे को लिखाऊं तो और। तो ये स्वामी जी वैज्ञानिक का प्रयोग करते थे, वैज्ञानिक दृष्टि का, कि अधिक से अधिक काम कम से कम समय में हो जाए। तो ये भी स्वामी जी के जीवन में आता है। एक बार एक और घटना घटी। स्वामी जी 1882 ईस्वी में, मैंने इसको पहले भी बताया है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मुंबई में थे। उस दिन जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उसी उपलक्ष्य में बम्बई में आर्य समाज का जन्मदिन मनाया गया। उसमें देश के कोने कोने से लोग आए, खासकर इसलिए आए कि स्वामी जी का दर्शन भी हो जाएगा, प्रवचन भी सुनने को मिलेगा, और उस आर्य समाज को भी देख लेंगे जहां स्वामी जी ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना की है। उसमें 3 व्यक्ति तो आए थे दानापुर से, तीनों बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका नाम लिखा है जनकधारी लाल, राम नारायण लाल, आदित्य नारायण। तो ये बात मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें से कुछ लोगों को स्वामी जी ने जो उपासना की विधि सिखाई थी दानापुर में, उसको उन्होंने कुछ और बढ़ाया। प्राणायाम कुछ सिद्ध नहीं हो रहा था, कैसे किया जाए, मूलाधार कैसे हो जाए। लेकिन इन 2 व्यक्ति तो बड़े अच्छे थे, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो पंडित आदित्य नारायण आए थे, उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी ये हो रहा है कि मेरा मन नहीं लगता। तो स्वामी जी ने टाल दिया, लेकिन 2-3 बार पूछा तो स्वामी जी ने कहा कि यम का पालन करो तब मन लगेगा। पता लगा लिया स्वामी जी ने योग शक्ति से कि ये व्यक्ति अभी अभी मुकदमा में झूठी गवाही देकर आया। तो जो आदमी मुकदमा में झूठी गवाही दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मद्य पी रहे हैं, मांस खा रहे, तो मद्य पीने मांस खाने का वर्णन नहीं, तो वो व्यक्ति योग साधना नहीं कर सकता। ये नहीं कि वो समझते हैं कि बाबा रामदेव का वो काय अनुलोम विलोम और भ्रामरी और ये वो कर लिया, योग सब योगी हो गए। जीवन में सत्य नहीं है, जीवन में अहिंसा नहीं है, जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, यम नियम का पालन नहीं है, तो ये तो आप करते रहिए, स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन आप योगी हैं ये भ्रम निकाल दीजिए। तो स्वामी जी ने कह दिया कि यम नियम का पालन करो तब तुम्हारा मन लगेगा। इसी प्रकार आगे बहुत सारी बातें आती है, मैं बहुत बढ़ूंगा तेजी से क्योंकि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, एक बहुत बड़ा पाठ पूरा भी करना है। तो मारवाड़ी एक व्यक्ति था, बड़ा स्वामी जी के प्रति अनुरक्त हो गया और आया वो, और 1000 रुपया उस जमाने में लेकर आया, स्वामी जी मैं आपको ये दान में दे रहा हूँ। स्वामी जी ने उसकी माली हालत मालूम की तो लगा कि बड़ा उत्साह में आ गया। कुछ लोग उत्साह में बहुत दान दे देते हैं, और कुछ तो इससे कंजूस होते हैं कि चाहे जितना उत्साह हो जाए, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी, और जो देने वाला हो उसको भी रोक देते हैं। ऐसे कैसे से लोग हैं? ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ, वैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो दान देना चाहते हैं तो उसके रिश्तेदार ना दे रहे, क्यों दे रहे, चुप रहो, कम कर दो, पता नहीं उसको क्या मिलता है। तो स्वामी जी ने माली हालत पता की और कहा ये व्यक्ति 1000 देने लायक नहीं, तो 100 रुपया ही लिया वेद भाष्य के लिए। स्वामी जी तो लेते नहीं थे, लेकिन आगे चलकर जब उन्होंने लोगों से पैसा दान के रूप में इसलिए स्वीकार किया कि उस पैसे का उपयोग वेद भाष्य के प्रकाशन में लगाया जाए, ग्रंथ के प्रकाशन में लगाया जाए, नहीं तो उन्हें पैसे से क्या लेना देना। तो कितना भी जिद किया स्वामी जी नहीं माने, उससे केवल 100 रुपया लिया और 900 रुपये पुनः लौटा दिए। बम्बई में आर्य समाज के लोगों को स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा भी नियम वही होना चाहिए जो संशोधन करके मैंने 1877 में
लाहौर में कर दिया है, क्योंकि मुंबई में प्रथम आर्य समाज की स्थापना हुई थी तो उस समय 28 नियम बनाए गए थे। 2 वर्ष बाद लाहौर में उसको संशोधन करके 10 कर दिया गया। लेकिन जो उपनियम थे, ध्यान रखिएगा, स्वामी जी ने लिखा है कि उपनियम अस्थायी नहीं है, ये देश काल परिस्थिति को देखकर उपनियम बनाए गए हैं। इसमें संशोधन करने का अधिकार प्रत्येक समाज को है। पहले उपनियम में था कि प्रत्येक आर्य समाज के सदस्य के लिए संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा का जानना आवश्यक होगा। तो उसके लिए तो ठीक था, महात्मा हंसराज जी के लिए, गुरुदत्त के लिए, श्रद्धानंद के लिए, क्योंकि वो लोग उस उम्र में भी अष्टाध्यायी पढ़े, संस्कृत पढ़े। संस्कृत पढ़ने के लिए स्वामी ने 14 भागों में वेदांत प्रकाश लिखा। लेकिन आगे जब ढील आनी शुरू हुई तो सारथी सभा ने पास कर दिया कि हिंदी का जानना अनिवार्य होगा। बाद में वो भी हट गया, क्योंकि विदेशों के ही आर्य समाजी हैं, उनका हिंदी जानना कौन जरूरी है। तो अगर किसी भी भाषा को जाने, लेकिन वेद शास्त्र के अर्थ को जानना। तो इसी प्रकार स्वामी जी ने कहा तुम अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार उपनियमों में संशोधन कर सकते हो, लेकिन नियम तुम स्वीकार करो। तो आर्य समाज की अंतरंग सभा बैठी मुंबई की, और उन्होंने उन्हीं नियमों को स्वीकार कर लिया जो लाहौर में स्वामी जी ने 1877 में जिसको बनाया गया था।